अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अला अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यअमलून वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इदा क़ुल्त आमन्तु बिल्लाहि सुम्मा इस्तक़िम सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया अब हम वो ज़माना भूल गए। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया अब हम वो ज़माना भूल गए। औरों को जगाना याद रहा खुद होश में आना भूल गए। मुँह देख लिया आईने में पर दाग न देखे सीने में। जी ऐसे लगाया जीने में मरने को मुसलमान भूल गए। तकबीर तो अब भी होती है मस्जिद की फ़िज़ाओं में अनवर। जिस ज़र्ब से दिल हिल जाते थे वो ज़र्ब लगाना भूल गए। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन बुज़ुर्गान दीन जमात मुस्लिमीन उम्मत बेहतरीन, अल्लाह ताला ने बड़ी बंदा नवाजी फरमाई। जुमातुल मुबारक की अदायगी के लिए अल्लाह ने मुझे और आपको अपनी दहलीज़ पर बुलाया। अल्लाह मेरी आपकी उम्मत मुस्लिमा की नमाज़ों को कबूल फरमाए। आज जुमातुल मुबारक के खुतबे का उन्वान है अक़ीदा। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह मेरी ज़ुबान पे कलिमतुल हक़ जारी फरमाए, हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अक़ीदा ये उक़्द से है और उक़्द का माना होता है गिरा लगाना। अक़ीदे की ऐसी मजबूत गांठ लगाए गिरा लगाए मुसलमान कि इसे कोई खोल ना पाए। मालिके कायनात के बारे में मेरा तुम्हारा इतना पुख्ता अक़ीदा हो, कायनात का ज़र्रा ज़र्रा, दरख्त का एक एक पत्ता, समंदर का एक एक कतरा रब की मर्ज़ी और हुक्म के बगैर हरकत नहीं कर सकता। निज़ामे कायनात की कोई चीज़ अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर हरकत नहीं कर सकती। तो मेरी आपकी कामयाबी का राज किसी और के पास कैसे हो सकता है। 1 लाख कमो बेश 24,000 अंबिया धरती पर आए। सबका एक ही मिशन था, सबसे तोड़ एक से जोड़। जितने अंबिया आए, अंबिया आते गए, अंबिया जाते गए,
पहले जुज में तब्दीली होती, पहले जुज में कभी तब्दीली नहीं आई, दूसरा जुज बदलता रहा। ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम सफीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, यूसुफ सिद्दीकुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, सुलेमान खलीफतुल्लाह। पहला जुज बदलता, पहला जुज उसी जगह पर रहा, दूसरा जुज बदलता रहा। ला इलाहा इल्लल्लाह बोलो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंबिया आते गए, अंबिया आते गए, जाते गए, पहले जुज में कभी तब्दीली न आई, दूसरा जुज बदलता गया। सबकी एक ही मेहनत थी, कायनात का निजाम चलाने वाला एक ही है, उसका नाम अल्लाह है। कुरान करीम में 14, कुरान करीम में 114 सूरतें हैं, 93 मक्की है, 21 मदनी है। कुरान करीम के अंदर 6666 आयतें हैं। कुरान करीम के अंदर 551 रुकू है। कुरान करीम के अंदर 7 मंजिलें हैं। कुरान करीम के अंदर 3,21,250 हरूफ है। कुरान करीम के अंदर 30 पारे है। कुरान करीम के अंदर 14 सजदे तिलावत है। पूरा कुरान, कुरान करीम के अंदर 1274 मद्दे है। पूरा कुरान जितना जोर अकीदे तौहीद पे देता है, उतना जोर किसी मसले पे नहीं देता। मैं पूछता हूँ हाजी साहब, आपके लड़के कितने हैं? अल्लाह का शुक्र 3 है। आपकी लड़कियां कितनी हैं? अल्लाह का शुक्र 5 है। मैं पूछता हूँ हाजी साहब, आपके भाई कितने हैं? अल्लाह का शुक्र 6 है। आपकी बहनें कितनी हैं? अल्लाह का शुक्र 2 है। मैं पूछता हूँ हाजी साहब, आपके बाप कितने हैं? लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, फसाद होगा, खून खराबा होगा। मैं कुरान से पूछता हूँ, कुरान बता, औलिया कितने हैं? बहुत ज्यादा। अंबिया कितने हैं? बहुत ज्यादा। सब जिंदादार कितने हैं? बहुत ज्यादा। मैं कुरान से पूछता हूँ, कुरान बता, रब कितने हैं? कुरान कहता है, जिस तरह धरती पर तेरा दूसरा कोई अब्बा नहीं, कायनात का दूसरा कोई रब्बा नहीं। पूरा निजाम चलाने वाला बोलो कौन? अल्लाह की मर्जी के बगैर चांद भी नहीं निकल सकता, सूरज भी नहीं आ सकता। लशम्सु यंबग़ी लहा अन तुदरिकल क़मर वलल्लैलु साबिक़ुन नहार। चांद सूरज का निजाम, रात दिन का निजाम, एक दूसरे के पीछे लगे हुए। चांद आता है, सूरज छुप जाता है, सूरज आता है, चांद छुप जाता है। अल्लाह का कुरान कहता है, वकुल्लुन फी फलकिन यस्बहून। हर चीज मेरे इशारे से चलती है, हर चीज मेरे निजाम से चलती है। अला यअलमु मन खलक़ व हुवल लतीफुल खबीर। दरख्त का पत्ता पत्ता बनाने वाला मैं, रेत का जर्रा जर्रा बनाने वाला मैं, समंदर का एक एक कतरा बनाने वाला मैं, पहाड़ का एक एक संगरेजा बनाने वाला मैं। अरे ओ मेरे बंदे, तेरा भी बनाने वाला मैं खुदा हूँ। आज तक तुझे मेरी खुदाई समझ न आई। ये कितना बड़ा आसमान बनाया, ये कितनी लंबी चौड़ी जमीन बनाई। व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुदिल्लु मन तशाअ। अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाह फरमाता है, मैं जिसे चाहता हूँ इज्जत देता हूँ, जिसे चाहता हूँ जलील ख्वार कर देता हूँ, जिसे चाहता हूँ लड़के देता हूँ, जिसे चाहता हूँ लड़कियां देता हूँ, जिसे चाहता हूँ दोनों ही दे देता हूँ, जिसे नहीं चाहता हूँ कुछ भी नहीं देता हूँ। तूलिजुल लैल फिन्नहारि व तूलिजुन नहार फिल्लैल। कौन है रात को दिन में दाखिल करने वाला, दिन में रात को दाखिल करने वाला? कौन है जिंदा से मुर्दा बनाने वाला, मुर्दा से जिंदा बनाने वाला? थोड़ी सी देर पंखा चला, जहन में बात आती है बिल ज्यादा आएगा, हाथ का पंखा उठा लेता है, ऊपर वाला पंखा बंद कर देता है। अल्लाह पूछता है, अरे ओ आंखों वालों, तुम रात दिन जिसकी हवा में जिंदा हो, आज तक कभी समझ ना आया ये किसकी हवा है? सारा दिन सूरज की रोशनी से फायदा उठाते हो, कभी बिल न भरना पड़ा। चांद की ठंडक से फायदा उठाते हो, कभी कीमत न देनी पड़ी, बिल कभी न भरना पड़ा, कीमत कभी न देनी पड़ी। आज तक कभी समझ ना आया सूरज चमकाने वाला कौन है, चांद चमकाने वाला कौन है? कितनी खूबसूरत तेरी आंखें बनाई, कितना खूबसूरत दिल दिमाग का निजाम चलाया। अरे कितनी खूबसूरत हड्डियां जोड़ी, कितनी खूबसूरत हड्डियां
हड्डियों में कैल्शियम बनाया, बनाने वाला मैं, पालने वाला मैं, संभालने वाला मैं, रिस्क देने वाला मैं, तेरी मौत जिंदगी का फैसला करने वाला मैं। ला इलाहा इल्ला हुवा युहयी व युमीत। सारी दुनिया के डॉक्टर मिलकर एक आदमी को मारना चाहे, मेरा अल्लाह फरमाता है जब तक मैं ना चाहूं कोई इसका बाल भी बेका नहीं कर सकता। सारी दुनिया के आदमी मिलकर एक आदमी को बचाना चाहे, मेरा अल्लाह फरमाता है जब तक मैं ना चाहूं कोई इसे बचा नहीं सकता। बोलो जोर से बेशक। सारी निजाम का कायनात चलाने वाला कौन? बोलो जोर से, अल्लाह। चलती नहीं कुछ अपनी कोई हजार चाहे, होता है बस वही जो परवरदिगार चाहे। अरे कितना दिया है अल्लाह ने, शुमार नहीं कर सकते। हमसे ढंग का सही सजदा नहीं होता। अबरार काशिफ एक शायर है, बकायदे हयात है, जिंदा है, उसने गजल लिखी बड़ी खूबसूरत। इसके अंदर उसने जो पंक्तियां जोड़ी है, उसने जो अशआर जोड़े हैं, उसने वो लिखा है, मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई, कहूँ भी तो कैसे इबादत हुई। मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई, कहूँ भी तो कैसे इबादत हुई। हकीकत हुई जैसे मुझ पर आया, कलम बन गया है खुदा की ज़बा। मुखातिब है बंदे से परवरदिगार, मुखातिब है बंदे से परवरदिगार। तो हुस्न चमन तू ही रंगे बहार, तू मेराज फन तू ही फन का सिंगार। मुसव्विर हूँ मैं तू मेरा शाहकार, ये सुबह है ये शाम है ये दिन और रात, ये रंगीन दिलकश हसीन कायनात। ये सुबह है ये शाम है ये दिन और रात, ये रंगीन दिलकश हसीन कायनात। के हूरो मलाइको जिन्नात में किया है तुझे अशरफुल मखलूकात। मेरी अजमतों का हवाला है तू ही रोशनी उजाला है तू, कि फरिश्तों से सजदा भी करवा दिया। बता तूने मेरे लिए क्या किया, बता मैंने तेरे लिए क्या न किया। ये दुनिया जहां बज़्म आराइया, ये महफिल ये मेले ये तन्हाइया। फलक का तुझे शामियाना दिया, जमीन पर तुझे आबो दाना दिया। मिले आबशारों से भी हौसले, पहाड़ों में दिए तुझे रास्ते। पानी हवा और ये शम्सो कमर, ये मौजे रवा ये किनारा भवर। ये सब्जे ये फूलों भरी क्यारिया, ये पंछी ये उड़ती हुई तितलिया। ये शौला ये शबनम ये मिट्टी ये संग, ये झरनों में बजते हुए जल तरंग। ये झीलों में हंसते हुए से कमल, ये धरती पे मौसम की लिखी गजल। फबी अय्यी आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये सर्दी ये गर्मी ये बारिश ये धूप, ये चेहरा ये कद और ये रंग रूप। चरिंदों परिंदों पे काबू दिया, तुझे भाई देकर के बाजू दिया। बहंदी तुझे और शरीके सफर, ये रिश्ते ये नाते घराना ये घर। औलाद भी दिए वालिदैन, अलिफ लाम मीम कौफ और आइन गैन। ये अक्ल ज़हान शऊर और नजर, ये सहरा ये बस्ती ये खुश्की ये तर। और उस पर किताबे हिदायत भी दी, नबी भी उतारे शरीयत भी दी। गरज सभी कुछ है तेरे लिए, बता क्या किया तूने मेरे लिए। होता क्या है रात दिन नंगा नाच देखे बगैर। शादियों में देखो ये 31 में कितना कोहराम मचाया था। हजारों लड़कियों की इज्जतें नीलाम हुई थी, हजारों नौजवान शराब के लत में पड़े हुए थे दमन के बीच पर। अल्लाह हमसे क्या मांगता है? प्रॉपर्टी मांगता है, जायदाद मांगता है? सिर्फ अल्लाह हमसे हम सही सजदा मांगता है। कुलूबुल मुमिनीन अर्शुन, कि तू सिर्फ मेरा बन के रहे। ये आंखें तेरी, ये पांव तेरे, हाथ तेरे, सब कुछ तेरा, लेकिन तेरा दिल मेरा। ये दिल में अल्लाह बसना चाहिए। उम्मे हबीबा का अकीदा कैसा था? उम्मे हबीबा रदियल्लाहु ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की घरवाली, कयामत तक आने वाली इंसानियत की अम्मा, अबू सुफियान की बेटी, अमीर मुआविया की बहन। अबू सुफियान अब तक मुसलमान न बना था, मक्के से निकला मदीना आया। ये दिल में तमन्ना जागी बेटी की मुलाकात कर आऊं। कुंडा खटखटाया, उम्मे हबीबा दौड़ी हुई आई, दरवाजा खोला, देखा दहलीज पर एक काफिर बाप खड़ा है। दौड़ती हुई अंदर की तरफ तशरीफ ले गई। नबी का पाक बिस्तर बिछा हुआ था। उम्मे हबीबा ने बिस्तर लपेट लिया, बिस्तर समेट लिया। अबू सुफियान देख रहा है। अबू सुफियान ने पूछा, ओ मेरी लख्ते जिगर, ओ मेरी नूरे नजर, बाप के आने पर बेटियां नई चादरें बिछाती है, नए गद्दे बिछाती है, मैं क्या देखता हूँ तूने बिस्तर लपेट लिया। ये बिस्तर मेरे लायक नहीं, या मैं बिस्तर के काबिल नहीं।
उम्मे हबीबा के अकीदे पे कुर्बान जाऊं। उम्मे हबीबा फरमाने लगी तू बाप जरूर है, लेकिन ये मेरे नबी का पाक बिस्तर है। तेरे दिल में नबी का बुग़्ज़ है, नबी की नफरत है। मेरा ईमान इजाजत नहीं देता नबी के पाक बिस्तर पर बाप भी क्यों ना हो काफिर आकर बैठ जाए। बिस्तर लपेट लिया। कहा उम्मे हबीबा तेरे अंदर शर पैदा हो गया है। कहा नहीं, दो रिश्ते हैं, एक उबुव्वत का रिश्ता, एक नबुव्वत का रिश्ता। मैं उबुव्वत का रिश्ता छोड़ सकती हूँ, मैं नबुव्वत का रिश्ता नहीं छोड़ सकती। 18 अंबिया का जिक्र फरमाया सूरे अनआम पारा नंबर 7, 18 नबियों का। और आखिर में कहा जो मैंने खुतबे में पढ़ा, वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यअमलून। और 18 नबी, वतिलका हुज्जतुना आतैनाहा इब्राहीम अला कौमी नरफउ दरजातिन मन नशा इन्न रब्बक हकीमुन अलीम व वहबना लहू इसहाक व याकूब कुल्लन हदैना व नूहन हदैना मिन क़ब्ल व मिन दुर्रिय्यति दाऊद व सुलैमान व अय्यूब व यूसुफ व मूसा व हारून व कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन व ज़करिया व यहया व ईसा व इल्यास कुल्लुम मिनस सालिहीन व इस्माईल व यसा व यूनुस व लूता व कुल्लन फद्दलना अलल आलमीन। इलाहुल आलमीन 18 नबियों का जिक्र फरमाया। कौन सा सबक याद दिलाना चाहता है, कौन सी तालीम देना चाहता है? अल्लाह का कुरान कहता है वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यअमलून। अल्लाह फरमाता है ये 18 अंबिया जलीलुल कदर भी थे, हिदायत के चिराग भी थे, गुलशन हस्ती के इतर कशीदा भी थे, रोशनी के मीनार थे, अल्लाह के बरगुजीदा भी थे। अल्लाह फरमाता है अगर ये भी शिरक करते, ये भी अपना अकीदा खराब करते, मैं इनके सारे आमाल को जलाकर भस्म कर देता। अंबिया के बारे में कहा तो मैं और आप तो किस खेत की मूली है। अंबिया जिनके सर पे अल्लाह ने ताजे नबुव्वत रखा, अगर ये भी शिरक करते मैं इनके सारे आमाल को जलाकर भस्म कर देता। मुसलमानों अकीदा सही बनाओ। अगर अकीदा सही है, आमाल थोड़े हैं, इंशाअल्लाह नजात हो जाएंगी। लेकिन अकीदा गलत है फिर कायम बिल लैल क्यों ना हो, साइम बिल दहर क्यों ना हो, काबे में मर जाए, जमजम के कुएं में मर जाए, रोज़े रसूल के सामने दुरूद पढ़ता हुआ मर जाए, काबे का चक्कर लगाते लगाते मर जाए, बैतुल्लाह का गिलाफ से चिमटता हुआ मर जाए, कभी बख्शिश नहीं होगी। लेकिन अगर अकीदा सही है, अल्लाह वहदहु ला शरीक है, मोहम्मद आखिरी सच्चा पैगंबर है, सारे सहाबा मेयार हक है, अल्लाह के वली नेक लोग है, मरेगा सूरत के अंदर, अल्लाह जन्नत के 8 दरवाजों को खोल देगा। और सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ने दी ईमान। बोलो बेशक। अल्लाह मेरे आपके अकीदे की ईमान की हिफाजत फरमाए। और ये नेमत अल्लाह जिसे चाहता है ना उसे ही देता है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह, और इस नेमत की वजह से, अकीदे की वजह से बाप को भी छोड़ा जा सकता है, माँ को भी छोड़ा जा सकता है, औलाद को भी छोड़ा जा सकता है, रिश्तेदारों को भी छोड़ा जा सकता है। साद इब्न अबी वक्कास ने अपनी माँ को छोड़ दिया। कहा माँ तो अकेली नहीं, तेरी जैसे 1000 कुर्बान हो जाए फिर भी मैं मोहम्मद का दामन नहीं छोड़ सकता। कौन साद? मिशकात में है, अल्लाह के नबी ने कहा इर्मी या साद फिदा का अबी व उम्मी। सारे सहाबा कहते थे हमारे माँ बाप काली कमली वाले पे कुर्बान जाऊं। साद इब्न अबी वक्कास के मुकद्दर पे इस्लाम में सबसे पहले जिन्होंने तीर फेंका था, कहा साद तीर फेंको, मेरी माँ आमीना भी तेरे ऊपर कुर्बान, मेरा बाप अब्दुल्ला भी तेरे ऊपर कुर्बान। ये वो साहबी है, 13 दफा अल्लाह के नबी ने अपने माँ बाप साद इब्न अबी वक्कास पे कुर्बान किए। सारे सहाबा कहते, हम भी कहते हैं हमारे माँ बाप नबी की जात पे कुर्बान, और हमारा नबी साद इब्न अबी वक्कास से कह रहे तीर फेंको, मेरी माँ आमीना भी कुर्बान, मेरा बाप अब्दुल्ला भी तेरे पे कुर्बान। साद इब्न अबी वक्कास ने इसी अकीदे के लिए माँ को छोड़ा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप आजर को छोड़ा। अरे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बेटा बदर में मुसलमान नहीं था, बाद में मुसलमान बना। जब मुसलमान हो गए दस्तरखान पर खाने बैठे, अबू बकर ने लुकमा उठाया,
बेटा कहने लगा, अब्बा बदर में कई दफा आप मेरी तलवार के नीचे आ गए थे, बाप समझ के छोड़ दिया था। तो उठाया हुआ लुकमा नीचे रखा, कहा बेटा तूने बाप समझ के छोड़ा था, अल्लाह की कसम अगर तू मेरी तलवार के नीचे आ जाता मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर देता। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोते हुए अल्लाह के नबी के पास आए। अल्लाह के नबी ने पूछा क्या हुआ? कहा माँ ने मुझे मारा है। कहा माँ ने मारा है? ऐसी कौन सी बदतमीजी की, ऐसी कौन सी गुस्ताखी बेअदबी की? कहा गुस्ताखी तो कोई नहीं की, दरअसल मेरी माँ आपकी रिसालत को ठुकराती है, तौहीद की इनकार करने वाली मुशरिका है, राह हक से भटकी हुई है, सिराते मुस्तकीम से दूर है, गुमराही के रास्ते की मुसाफिरा है। दरअसल मैं आपके कदमों से उठकर पहुंचा। माँ ने पूछा कहाँ से आए हो? मैंने कहा वहाँ से आए हो जहाँ जिब्रील भी बड़ी आजीजी से आते हैं। मैं रहमतुल लिल आलमीन के कदमों से उठ कर आया हूँ। मेरी माँ को तैश आया, गुस्सा आया, चेहरा बिगाड़ा, कड़वी कसेली सुनाई, गालियाँ दी, कहा उठ उठ, जब तक तू मोहम्मद का दामन न छोड़े वहां तक मेरी चौखट पे मत आना। अल्लाह के नबी ने पूछा अबू हुरैरा तूने क्या जवाब दिया? कहा माँ तू नहीं, सारी कायनात को छोड़ सकता हूँ लेकिन मुस्तफ़ा का दामन नहीं छोड़ सकता। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा अबू हुरैरा मुझसे क्या चाहता है? अबू हुरैरा फरमाने लगे जिस जात ने मुझे ईमान का नूर दिया, जिस जात ने मुझे कुरान का नूर दिया, आप उस अल्लाह से मेरी माँ का ईमान मांग लीजिए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाए, अल्लाहुम्मा हदी उम्म अबी हुरैरा इलाहुल आलमीन, उम्मे अबू हुरैरा की अम्मा को ईमान की दौलत दे दे। जब इतना सुना अबू हुरैरा ने दौड़ लगाई। बाजार में लोग देख रहे, अबू हुरैरा जैसा दरवेश आदमी जो कभी ऊंची आवाज में बोला नहीं, जो कभी तेज कदमों से चला नहीं, ये दौड़ा भागा कहाँ जा रहा है? किसी ने पल्ला पकड़ लिया, पूछा अबू हुरैरा इतना जल्दी कहाँ जा रहे हो? अबू हुरैरा फरमाने लगे मेरा दामन छोड़ दो, मुझे आज न रोको, मैं घर जाकर देखना चाहता हूँ पहले मैं पहुंचता हूँ या मेरे नबी की दुआ पहुंचती है। घर गए, एक कुंडा खटखटाया, अंदर से माँ पूछती मन दक्कल बाप कौन है? कहा मैं अबू हुरैरा, तेरे बाजुओं में अभी भी ताकत है तो तेरा बेटा मार खाने के लिए तैयार है। कहा बेटा थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा। अबू हुरैरा फरमाने लगे मेरे ज़मीर में से ये आवाज़, मेरे ज़मीर ने ये फैसला किया कि इमामुल अंबिया का तीर निशाने पे लग चुका है। आवाज़ में ईमान की हलावत थी। दरवाज़ा खोला, सफ़ेद बालों से पानी टपक रहा था और चेहरे पे ईमान का नूर जगमगा रहा था। मैंने पूछा वालिदा दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई? कहाँ तेरे आने से कुछ देर पहले मेरे ज़मीर में चोट लगी, वो ज़िंदगी क्या है जो रहमतुल लिल आलमीन के कदमों से दूर गुजर रही है। तू आया इससे पहले मैंने फैसला कर लिया, मैंने मुसलमान बनना है, मैंने अपना जाहिर धो लिया है। अबू हुरैरा देर न कर, मौत का कोई ठिकाना नहीं, तो सरकार की दहलीज पर ले जा। वह दुहा वाले चेहरे को देखकर अपने बातिन को भी उजला करना चाहती हूँ। मुसलमानों ये वो दौलत है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे ही देता है, जिसे नहीं चाहता है अल्लाह नहीं देता है। कल क़यामत का दिन होगा, मिशकात शरीफ में रिवायत मौजूद है, एक आदमी का नामा अमल टटोला जाएगा। नेकी वाले आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाले सारे इंसान मौजूद है। और हदीस में है वो जो नामा अमल होगा जहाँ तक मेरी तुम्हारी नज़र जाए वहाँ तक रजिस्टर फैले हुए होंगे। हम तो परसों क्या करते भूल जाते, अल्लाह नहीं भूलता, वो आंखों की इशारों को भी देखता है, दिलों की इरादों को भी जानता है। काली पहाड़ी पर चलने वाली काली चूंटी की लकीर को भी अल्लाह देखता है। एक आदमी का नाम है अमल, नेकी वाले पलड़े में कुछ नहीं और गुनाहों का रजिस्टर भरा हुआ है, पलड़ा लबालब भरा हुआ है। वो रोएगा, पछताएगा, फिर अल्लाह ताला उसे बुलाएगा, कहाँ ले कागज़ का टुकड़ा तेरे नेकी वाले पलड़े में रख दे। वो जो ही रखेगा नेकी वाला पलड़ा भारी हो जाएगा, गुनाहों वाला रजिस्टर हवाओं में उड़ेगा। वो कहेगा इलाहुल आलमीन पर्ची में क्या है? कहाँ एक दफ़ा दुनिया में इखलास के साथ, अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ तूने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा था, आज मैंने तेरा कलमा वापस कर दिया। अल्लाह यूं ही बख्शिश फरमा देगा। कलमे की आदत बनाओ। हम अजानों का एहतराम नहीं करते, अजानें होती हमारे गाने बंद नहीं होते, अजानें होती हमसे मस्जिदों में नहीं आया जाता, अजानें होती हमारे घरों का टेलीविजन बंद नहीं होता। और अल्लाह के नबी ने
मुआज़ इब्न जबल से कहा था, जब यमन का गवर्नर बनाकर भेजा, मुआज़ इब्न जबल सवारी पर है, हुजूर पैदल चल रहे हैं। मुआज़ एक नसीहत पे अमल करना, आखिरी बात, एक नसीहत पे अमल करना। कहा क्या रहा या रसूल अल्लाह, कहा हो सकता है तेरी मेरी आइंदा साल मुलाकात ना हो। तो मुआज़ इब्न जबल की आंखों में आंसू आ गए। हुजूर से तो वो सच्चे आशिक वफादार थे, हुजूर की जुदाई को सहाबा कहाँ बर्दाश्त कर सकते थे। बल्कि एक साहबी है ज़ैद बिन अब्दुल्ला, बाग में पानी दे रहे, किसी ने आकर कहा रसूलुल्लाह की वफ़ात हो गई। उन्होंने फ़ौरन हाथ उठाए, अल्लाहुम्मा अदहिब बसरी हादा हत्ता ला अरा बअद हबीबी मुहम्मदिन अहदा, इलाहुल आलमीन मेरी आंखों की बीनाई वापस ले जब मोहम्मद न रहे, मैंने जी के क्या करना है। तो अल्लाह ने इनकी दुआ को कबूल फरमाया, इनकी आंखों की रोशनी वापस ले ली। एक काफिला इनके पास आया कि हमें बड़ा अफसोस हुआ, तुम्हारी आंखों का नूर चला गया। कहा तुम्हें अफसोस हुआ होगा, मुझे तो कोई अफसोस नहीं हुआ, जब मोहम्मद न रहे तो मैंने किसी और को क्या देखना है। ये सच्चे आशिक। अरे इंसानों को छोड़ो, आपने मदीने की आपने जियारत की होंगी, आप रियाजुल जन्नत में भी गए हो, वहाँ 8 पिलर 8 सुतून है, उसमें एक सुतून है सुतून हन्नाना। हन्नाना का माना होता है बहुत ज़्यादा रोने वाला। उस सुतून के नीचे खजूर के एक तने को दफन किया हुआ है, वो ही खजूर का तना था। जब मिंबर नहीं बना था, हुजूर उसी तने से टेक लगाकर खुतबा दिया करते थे। जब मिंबर बन गया, जब उससे जुदाई हुई तो वो बिलक बिलक कर रोने लगा। सहाबा ने दाएं बाएं देखा, रोने वाला कोई नजर न आया। अल्लाह के नबी समझ गए, फनज़ल नबी अनिल मिंबर, अल्लाह के नबी मिंबर से उतरे और उस खजूर के तने को अपनी आगोश में ले लिया, जैसे एक बिछड़े हुए बच्चे को माँ अपने आगोश में ले लेती है। फिर मिंबर पर चढ़े और कहा लौ लम अफ़अल हाकदा लहन्ना इला यौमिल क़ियामा, अगर मैं मिंबर से उतर कर अपने आशिक़ ज़ार को यूँ तसल्ली न देता, अल्लाह की कसम ये क़यामत तक रोता रहता। तेरा नाम लबों पे आए, मीठा मीठा मुंह हो जाए, उनके बोल बहारों जैसे और असहाब सितारों जैसे, उनसा प्यारा और न कोई। अरे उनसे बिछड़ के लकड़ी रोई, जब वो सैर को जाया करते, सर पे बादल साया करते। ये तो तन की बात, ये तो खजूर के तने की बात कर रहा हूँ, उसको इतना इश्क कहा। हमने तो सारा सरमाया ही जला दिया है। उम्मे अम्मारा रदी अल्लाह ताला अन्हा का इश्क देखो। उम्मे अम्मारा रदी अल्लाह ताला अन्हा जंगे उहद के अंदर जिसका बेटा भी शहीद हो गया, जिसका बाप भी शहीद हो गया, जिसका भाई भी शहीद हो गया, जिसका खाविंद भी शहीद हो गया, उम्मे अम्मारा के कानों में ये बात आई रसूलुल्लाह भी शहीद हो गए। उम्मे अम्मारा 90 साल बूढ़ी माई पहाड़ी की तरफ चल पड़ी। एक काफिला मिला, काफिले वाले कहने लगे ओ उम्मे अम्मारा, हमें बड़ा अफसोस हुआ, तेरा भाई शहीद हो गया। उम्मे अम्मारा कहने लगी मुझे मेरे भाई की कहानी न सुनाओ, मुझे पहले बताओ शीमा के भाई का क्या हाल है। काफिले वाले कहने लगे ओ उम्मे अम्मारा, तेरा भाई नहीं, तेरा बेटा भी शहीद हो गया। उम्मे अम्मारा फरमाने लगी मुझे मेरे बेटे की कहानी न सुनाओ, मुझे पहले बताओ आमीना के लाल का क्या हाल है। काफिले वाले कहने लगे ओ उम्मे अम्मारा, तेरा खाविंद भी शहीद हो गया। उम्मे अम्मारा फरमाने लगी मुझे मेरे खाविंद की दास्तान भी ना सुनाओ, मुझे पहले बताओ आयशा खदीजा के खाविंद का क्या हाल है। काफिले वाले कहने लगे ओ उम्मे अम्मारा, अरे तेरा बाप भी शहीद हो गया। उम्मे अम्मारा फरमाने लगी मेरे बाप की कहानी भी ना सुनाओ, मुझे पहले बताओ फातिमा तो ज़हरा के अब्बा का क्या हाल है। अल्लाह के नबी सामने आए, नजर पड़ी, उम्मे अम्मारा गई, दामन पकड़ लिया तो अल्लाह के नबी रोए, कहा उम्मे अम्मारा हमें बड़ा दुख हुआ, तेरे 4 करीबी रिश्तेदार शहीद हो गए। उम्मे अम्मारा कहने लगी न बेटे का न भाई का न शौहर का ख्याल आया, न बेटे का न भाई का न शौहर का ख्याल आया। रसूलुल्लाह कैसे हैं यही लब पर सवाल आया। पल्ला पकड़ लिया, कहा या रसूलल्लाह कोई परवाह नहीं, आप सलामत है, मेरा सब कुछ सलामत है, कोई परवाह नहीं, आप सलामत है, मेरा सब कुछ सलामत है। ये दास्तान सिर्फ किताबों की जीनत बन गई। हमारा हाल देखो, कितनी हरामखोरी चलती है, कितना जीना चलता है, कितना नंगा नाच चलता है।
आदमी इंसानों से इतना नहीं डरता जितना इंसानों से डरता है। आदमी जानवरों से इतना नहीं डरता जितना इंसानों से डरता है। कर्ज के नाम पर हजारों लोग पैसे लेके भाग जाते हैं। घर घर में लोन चलता है, घर घर में ब्याज चलता है। ना ये चैन से सोता है, ना इसकी घरवाली चैन से सोती है। सारी जिंदगी किश्ते भरते रहते हैं। 1450 साल पहले हमारे नबी ने कहा था, सूद लेने वाला, सूद की रकम लिखने वाला, सूद की सप्लाई करने वाला, सब पे अल्लाह की लानत। तो माज इब्ने जबल जब यमन का गवर्नर बनाकर भेजा तो कहा, माज हो सकता है तेरी मेरी आइंदा साल मुलाकात ना हो, मेरी एक नसीहत पे अमल करना। कहा या रसूलल्लाह क्या? कहा ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना। व इन कुतिलता, अगर तुझे कत्ल कर दिया जाए, औ सुल्लिबता, तुझे सूली पे चढ़ा दिया जाए, औ हुर्रिकता, तुझे जला दिया जाए, माज जल जाना, सूली पे चढ़ जाना, कत्ल हो जाना, लेकिन अल्लाह की वहदानियत के साथ किसी को शरीक न करना। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ जिंदगी की आखिरी सांस तक अल्लाह मेरे आपके अकीदे की हिफाजत फरमाए। या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।